पर धूल की परतें जमी रहती, पैरों में फटी चप्पलें और आंखों में एक सपना अपने बेटे को पढ़ाकर कुछ बड़ा बनाना। सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने छोटे से खेत में निकल जाता, जहां जमीन बंजर थी और आसमान में उम्मीद की पतली रेखा। मिट्टी इतनी सूखी थी कि जैसे हर दाने से प्यास झर रही हो, लेकिन फिर भी वह अपने हाथों से उसे बार बार पलटता, जैसे माँ अपने बीमार बच्चे को सहला रही हो। रामू का गांव बहुत छोटा था और बारिश भी अब मेहमान की तरह आती थी साल में एक बार। वह भी कब आए और कब चली जाए कोई नहीं जानता। उसका छोटा बेटा चंदू अक्सर पूछता, बाबा अगर बारिश नहीं आई तो हम क्या खाएंगे? रामू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपे दर्द सब कह जाते। वह कहता, मिट्टी हमारी माँ है बेटा, भूखी रहेगी तो हमें भी खिलाएगी, लेकिन मिट्टी माँ कब तक अकेली लड़ती? एक साल ऐसा आया जब 3 महीने तक बादल सिर्फ आसमान में घूमते रहे पर बरसे नहीं। गांव के तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और हर सुबह जब रामू खेत में जाता तो हवा भी जैसे हार मान चुकी होती। बीवी गौरी घर में बैठकर सूखी रोटियां गिनती, जो अब गिनती से कम और भूख से ज्यादा लगती थी। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा, कुछ काम ढूंढने, कुछ पैसे कमाने, ताकि बीज खरीद सके। गौरी ने कहा, शहर बड़ा है रामू, वहां लोग भी बड़े बड़े हैं, हमें कौन काम देगा? रामू ने सिर झुका लिया, बोला, अगर मैं खेत को ऐसे ही छोड़ दूं तो यह मरेगा। मैं वापस आऊंगा अपने खेत को जिंदा करने। वह सुबह सुबह निकल पड़ा, सिर पर झोला, दिल में डर और उम्मीद दोनों। शहर में पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ मिट्टी नहीं बिकती, यहाँ तो इंसान बिकते हैं। किसी ने उसे ईंट भट्ठे पर काम दे दिया। धूप में झुलसता हुआ वह हर दिन मिट्टी ढोता, उस मिट्टी को जो अब किसी और के मकान की नींव बनने वाली थी। हर बार जब वह ईंट रखता तो उसे अपना खेत याद आता, वहां की दरारें जो शायद अब और गहरी हो गई थीं। 3 महीने तक वह दिन रात काम करता रहा। शरीर गल गया, लेकिन उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जब कुछ पैसे जुड़ गए तो वह गांव लौटा, लेकिन जब पहुंचा तो खेत वैसा नहीं था। मिट्टी पर अब खरपतवार उग आई थी और उसकी बीवी बीमार थी। गौरी की आंखों में चमक कम थी, लेकिन जब उसने रामू को देखा तो मुस्कुराई, तू आया तो खेत फिर जिंदा हो जाएगा। रामू ने पैसे से बीज खरीदे, बैल किराए पर लिए और फिर वही पुराना संघर्ष शुरू हुआ। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, सूरज के साथ खेत में जाता और शाम को लौटकर गौरी के लिए दवा लाता। दिन गुजरते गए, मिट्टी पसीने से भीगी, लेकिन आसमान अब भी मौन था। रामू आसमान की तरफ देखता, मानो उससे पूछ रहा हो, तू इतना बेरहम क्यों है? लेकिन जवाब सिर्फ हवा में धूल उड़ाने जैसा था। आखिर एक दिन जब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, आसमान गरजा, बिजली चमकी और बारिश की पहली बूंद गिरी। रामू ने दोनों हाथ फैलाए, जैसे किसी खोए हुए दोस्त को गले लगाया हो। मिट्टी भीगने लगी, बीज जागने लगे और रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस दिन पूरे गांव में जैसे नई जान आ गई। बच्चे नाचे, औरतों ने आंगन में दीप जलाए। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, गौरी ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ा और बोली, अब खेत जिंदा है, मैं चैन से जा सकती हूँ। रामू समझ नहीं पाया वह मुस्कुरा रही थी, पर उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह बारिश अब भी हो रही थी, पर रामू के लिए वह आंसू जैसी थी। उसने गौरी को उसी खेत की मिट्टी में दफनाया, उसी मिट्टी में जिसे उसने जिंदा करने के लिए अपनी जान तक लगा दी थी। अब रामू हर सुबह खेत में काम करता, लेकिन अकेला। उसका बेटा चंदू बड़ा हो रहा था और गांव के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल से आकर उसने कहा, बाबा मैं इंजीनियर बनूंगा ताकि हमारे खेत को पानी पहुंचाने वाली मशीन बना सकूं। रामू की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो खुशी की थी। सालों बाद चंदू सच में इंजीनियर बना और गांव लौटा। उसने नहर बनवाई, ट्यूबवेल लगाए और गांव के हर किसान को सिखाया कि मिट्टी को सिर्फ मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब वह देखता कि खेतों में हरी फसलें लहरा रही हैं, तो उसे लगता जैसे गौरी की मुस्कान आसमान में तैर रही है।
एक दिन चंदू ने शहर के लोगों को बुलाया। उन्होंने देखा कि वह छोटा गांव अब हरा भरा है। किसी ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? चंदू ने बस एक बात कही, यह आसमान की मिट्टी है, एक किसान के पसीने और उसकी औरत की दुआओं से बनी। रामू ने आसमान की तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे आखिरकार उसने मिट्टी को अमर बना दिया हो। बारिश अब भी गिर रही थी और मिट्टी की खुशबू आसमान तक जा रही थी। शहर पहुंचते ही रामू को पहली बार समझ आया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। उसने सोचा था कि मेहनत के दम पर वह कहीं भी जी लेगा, लेकिन शहर की गलियां इतनी बेरहम थीं कि वहां मेहनत भी कीमत मांगती थी। दिन भर भटकने के बाद जब कोई काम नहीं मिला तो वह सड़क किनारे बैठ गया। धूल में सनी उसकी थकान और आंखों में बसी उम्मीद दोनों एक दूसरे को ढांढस बंधा रही थीं। शाम ढलते ढलते उसे एक ईंट भट्ठे पर काम मिल गया। रोज 20 ईंटें ढोने पर 2 रुपया। रामू ने सोचा, 2 रुपया भी बहुत है। अगर इससे घर की मिट्टी फिर से हरी हो जाए